हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर इंटीग्रेशन, जो क्लास 12th का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसके एमसीक्यू करेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज के एंड में जिसे इस तरह से एमसीक्यू दिए होते हैं ना, आज हम उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम 7.1, जिसके 21st क्वेश्चन से एमसीक्यू स्टार्ट हुए हैं। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये एग्ज़ाम में आते ही हैं क्वेश्चन। तो डेफिनेटली इस वीडियो को यदि आप पूरा देखेंगे तो इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तो स्टार्ट करता हूं मैं 21st क्वेश्चन से, जो 7.1 का है। एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस। अब देखिए, एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को ही बोलते हैं, क्योंकि ये जो डेरिवेटिव है उसका रेसिप्रोकल होता है, अपोजिट होता है। तो हमें एक्चुअल में इसका इंटीग्रेशन ही फाइंड आउट करना है और आंसर ये दिए हुए हैं, इनमें से सिलेक्ट कर देंगे हम इसमें से। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं। एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रेशन, रूट एक्स प्लस 1/√x और dx हम लगा देते हैं जब हम इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर x की पावर ये 1/2 लिखेंगे और x की पावर इस रूट हटाकर 1/2 ऊपर जाएगी पावर, तो -1/2 dx। अब इंटीग्रेशन हमें करना है। तो इंटीग्रेशन जब करते हैं तो पावर में 1 ऐड कर देंगे, इसकी पावर में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 और उसी से डिवाइड करते हैं जितना ऐड करने के बाद आता है। तो 3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा। इसी तरह यहाँ x की -1/2 है, तो -1/2 में जब हम +1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। तो यानी कि x की पावर 1/2 और इसी 1/2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि इस तरह से, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया है। तो ये 2/3 और x की पावर 3/2 और 2x की पावर 1/2 प्लस c। तो ये c ही ऑप्शन है इसका आंसर। तो ये आंसर हम ऑप्शंस में से चेक कर लेते हैं। तो आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। ये 21 था और ये है 22, जिसमें इफ, तो ये है 22nd क्वेश्चन। d/dx गिवन है हमें यहाँ पर, और हमें निकालना है fx। हमें गिवन है f2 की वैल्यू 0 है। तो देखिए यहाँ पर डेरिवेटिव हटाएगा fx निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसका दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो दोनों तरफ का जब हम इंटीग्रेशन कर देंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो यहाँ डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा fx और दूसरी तरफ बच गया 4x की 3/x की 4 विद रिस्पेक्ट टू dx हमें करना है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर अभी एक बार हम इस x की 4 को ऊपर ले जाते हैं पहले, अब इंटीग्रेशन करेंगे। सो fx इज इक्वल टू 4, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में 1 ऐड करेंगे, 4 हो जाएगा और 4 से ही डिवाइड करना है, -3x की, यहाँ पर 1 ऐड करेंगे -4 में तो -3 होगा और -3 से ही डिवाइड करना है, साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना है। सो fx इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल और 3 से 3 भी। तो इस तरह से x की पावर -3 बच जाएगा और उस -3 को जब नीचे लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो ये तो आ गई हमारी fx की वैल्यू, किसमें, c की फॉर्म में। बट c हटाने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि f2 इज 0, यानी जब x की वैल्यू 2 होगी तो fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी हमें x को क्या पुट कर लेना है, 2। तो यहाँ पर x को 2 से रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर 2 की पावर 4, 1/2 की पावर 3 प्लस c। अब f2 की वैल्यू तो हमें गिवन है, f2 की वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ f2 की वैल्यू रखेंगे 0, 2 की पावर 4 16, 1/8 प्लस c। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे और c की वैल्यू निकालेंगे तो c की -29/8 निकल आएगी। वही c की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर c की वैल्यू रखने से fx आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x³ और यहाँ c की वैल्यू ये रख देता हूँ 129/8। तो ये आ गया हमारा fx। अब ये जो ऑप्शंस गिवन है उसमें ये जो है हमारी ए ही ऑप्शन है। सो ए आंसर है इस क्वेश्चन का।
सो अब है 7.2 एक्सरसाइज। इसमें भी दो क्वेश्चन है 38 और 39 ऑप्शन के। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पर हमें ध्यान से देखें तो नजर आ रहा है कि जो डिनोमिनेटर में है इसका डेरिवेटिव ऊपर दिया हुआ है। देखो x की 10 का ये रहा और 10 की पावर x का ये दिया हुआ है। तो ऐसे में हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पर ये जो है 10 की x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x को t लेट कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो डेरिवेटिव यहाँ पर हो जाएगा 10x की पावर 9, पावर आगे आ गई। और यहाँ पर जब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होता है तो उसका डेरिवेटिव होता है एज इट इज, और साथ में लॉगरिथम ऑफ द बेस, लॉगरिथम ऑफ 10 टू द बेस e। इस तरह से dx इज इक्वल टू बन जाएगा dt, t का dt। तो ये जो वैल्यू है इसको हम क्या लिख सकते हैं dt। ये बिल्कुल यही सेम वैल्यू है। तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब हम करेंगे dt, और नीचे जो था पूरा इसको हम t लेट कर ही चुके हैं। और 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है log t प्लस में c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो इज इक्वल टू, अब दोबारा t की वैल्यू रखेंगे जो हमने लेट की थी, वही वैल्यू यहाँ पर रख देंगे t की। तो x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। अब ऑप्शंस में इसको देखते हैं, ये हमारा आंसर है डी। सो डी ऑप्शन हमारा आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 38। इसी तरह 39th क्वेश्चन दिया हुआ है dx अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स और कोस स्क्वेयर एक्स, ये इंटीग्रेशन निकालना है। तो यहाँ पर हम जो न्यूमरेटर में 1 है, इस 1 को आपने लिख देना है। 1 को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स, डिवाइड में ये एज इट इज डी। यहाँ पर ये जो 1 था, 1 को लिखा हमने साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर, क्योंकि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा 1 ही होता है। अब ये इसको स्प्लिट कर लेंगे हम न्यूमरेटर को, यानी कि साइन स्क्वेयर के डिवाइड में भी ये रहेगा और कोस स्क्वेयर के डिवाइड में भी साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स dx। मैंने इसको न्यूमरेटर को स्प्लिट कर लिया, तो साइन स्क्वेयर से साइन स्क्वेयर कट जाएगा, कोस स्क्वेयर से कोस स्क्वेयर। तो 1/कोस स्क्वेयर बच गया, और 1/कोस स्क्वेयर को लिखेंगे सेक स्क्वेयर एक्स, और 1/साइन स्क्वेयर को लिखेंगे कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स dx। अब इंटीग्रेशन में सीकेंट स्क्वेयर का इंटीग्रेशन होता है 10x और कोसिकेंट स्क्वेयर का होता है माइनस कोट एक्स प्लस में c। तो ये हमारा आंसर है 10x माइनस कोट एक्स प्लस c, और ये बुक के अंदर बी ऑप्शन के अंदर ये आंसर है। तो इस तरह से 7.2 के दोनों क्वेश्चन थे वो भी कंप्लीट हो गए। अब एक्सरसाइज 7.3 है, इसका 23rd क्वेश्चन है। ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। वहां पर हमने 1 को लिखा था साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर, यहाँ अपने आप गिवन है माइनस, तो इसको भी बिल्कुल उसी तरह से स्प्लिट करना है न्यूमरेटर को। तो सबसे पहले लिखेंगे साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन में ये पूरा एज इट इज आएगा, साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स माइनस, और इधर लिखेंगे कोस स्क्वेयर एक्स, इसके डिवाइड में भी सेम यही का यही साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स dx। तो जैसे पहले किया था उस तरह काट लेंगे। तो 1/कोस स्क्वेयर को हमने लिखा था सीकेंट स्क्वेयर एक्स, 1/साइन स्क्वेयर को लिखा था कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स dx, और बिल्कुल इसी तरह सीकेंट स्क्वेयर का 10x माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर का क्या होता है माइनस कोट होता है। तो इस तरह आंसर आ गया 10x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में प्लस c। सो 10x प्लस कोट x, ये ए ऑप्शन है बुक के अंदर। सो आंसर इज ए। अब है 24th क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का। अब इस क्वेश्चन में भी ध्यान से देखें तो ये जो ई एक्स इंटू एक्स है, इसका यदि हम डेरिवेटिव देखें तो ये न्यूमरेटर में पड़ा हुआ है, यानी हमें सब्स्टिट्यूशन से
e की पावर x को t लेट कर लेना है। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे दोनों तरफ जब डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा ex एज इट इज x का 1, फिर x एज इट इज ex का डेरिवेटिव ex ही होता है dx और t का dt। यहाँ से ex कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस x बचेगा इज इक्वल टू dt। तो एक तरह से ये जो पूरा है ये dt के बराबर आ गया। सो न्यूमरेटर dt के बराबर और डिनोमिनेटर में कोस स्क्वायर और ये जो ex हमने लेट किया था t, इस तरह से बन गया। अब 1 बाय कोस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर t, और सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10। अब आंसर आ गया, बट t को हमने लेट किया था, t लगाया था हमने ex इंटू एक्स को, तो दोबारा से ex इंटू एक्स लगा देंगे c और यह आंसर आ जाएगा। तो ये बुक के अंदर जो आंसर है हमारा ये भी बी आंसर है। तो इस तरह से ये थे क्वेश्चन 7.3 के 2 क्वेश्चन थे। अब हम आगे करेंगे 7.4। सो अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.4 जिसमें 2 क्वेश्चन है 24 और 25। तो 24 में है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कन्वर्ट करके जब हम करेंगे सॉल्व तो करते हैं। तो देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और जब उसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि किस तरह से करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x एज इट इज लिखेंगे। ये जो 2 है इसको बाद में लिख देते हैं। यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट होता है जो कि 2 है उसका हाफ करते हैं, तो 2 का हाफ हो गया 1, और उसका स्क्वायर ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। x के कोफिशिएंट का आधा करेंगे, 2 का 1 हो गया, 1 का स्क्वायर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट, ये 2 ऑलरेडी गिवन था। तो इससे क्या होगा, अब हमारे को जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं वो बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। और लास्ट 2 टर्म्स ये 1 का स्क्वायर 1 ही है -1, और 2 माइनस 1 ये 1 बच गया। इस 1 को भी हम 1 का स्क्वायर लिख लेंगे। तो यहाँ पर आइडेंटिटी बन गई। जो आइडेंटिटी हमें पता है कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx जो फार्मूला है तो वो होता है 1/a tan इनवर्स x बाय a। तो ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर x प्लस 1 x का काम कर रहा है और a का काम 1, तो ये 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो फाइनली आंसर आ गया ये tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस c। अब बुक के अंदर जो इसकी ऑप्शन दी हुई है वो ऑप्शन है, इसमें बी ऑप्शन है। सो ये था क्वेश्चन 24। और इसी तरह से 25th क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 9x माइनस 4x स्क्वायर। अब ये भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट के अंदर है, तो इसको भी इसी तरह से करेंगे। सबसे पहले तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था ऑलरेडी, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो पहले हमें ये 1 बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा इसमें से, तो रूट के अंदर ही माइनस कॉमन ले लेना है, तो ये 4x स्क्वायर माइनस 9x बन गया। अब रूट के अंदर ही इसमें से हम 4 कॉमन लेंगे, तो 4 कॉमन लेने से ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9/4x, या यूं कह सकते हैं 4 से डिवाइड किया और 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। ये सब हम डिनोमिनेटर के अंदर कर रहे हैं और रूट के अंदर ही ये सब कर रहे हैं। तो अब dx अपॉन -4 रूट के अंदर ही है, यहाँ पर हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 9/4x, और जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि जो x का कोफिशिएंट है उसका आधा करेंगे, यहाँ पर है 9/4, तो उसका डिवाइड बाय 2 करके 9/8 बनेगा, और उसका स्क्वायर ऐड करना है
और उसी का स्क्वायर सबट्रैक्ट भी कर देना है। ये स्टेप दोबारा बताता हूँ। जो x का कोफिशिएंट है 9/4, उसको 2 से डिवाइड किया, 9/8 बन गया, उसका स्क्वायर प्लस किया और उसका स्क्वायर माइनस किया। तो इस तरह से dx अपॉन रूट में -4, जो फर्स्ट 3 हैं ये बन गया a² + b² - 2ab, यानी कि ये x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। बाकी जो लास्ट है वो 9/8 का स्क्वायर पहले से ही है। अब हम इस जो माइनस है ये इसको ले लेंगे अंदर और 4 का रूट बाहर ले लेता हूँ। तो 4 का रूट इस तरह से आ गया 2 की फॉर्म में, और dx अपॉन, जब ये रूट के अंदर माइनस लूंगा, सॉरी रूट के अंदर नहीं ब्रैकेट के अंदर, तो इसको प्लस कर देगी और इस फर्स्ट टर्म को माइनस कर देगी। तो एक तरह से अब ये आइडेंटिटी बन गई 1/a² - x² का रूट, a² - x² का रूट। ये a का काम कर रहा है 9/8 और x का काम कर रहा है x माइनस 9/8। तो ये आइडेंटिटी में लिख देता हूँ। आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर a² - x² का रूट, जो कि है साइन इनवर्स x अपॉन a + c। तो यहाँ पर 1/2 पहले से है, साइन इनवर्स x का काम कौन कर रहा है, x माइनस 9/8 अपॉन a मीन्स 9/8 + c। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, साइन इनवर्स, यहाँ पर भी एलसीएम 8 और ये 8 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 8x माइनस 9 अपॉन 9 + c। तो अब देख लेते हैं इसकी ऑप्शन कौन सी दी हुई है। तो इस क्वेश्चन में बी ऑप्शन है बुक के अंदर, सो बी आंसर है। तो यानी कि हमने पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, क्योंकि रूट के अंदर माइनस थी तो उसको पहले अंदर ही रखना है। जब कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाएगा तो लास्ट में जो माइनस थी उससे क्या होगा, दोनों के साइन चेंज कर दिए। इस 4 को रूट के बाहर ले आए थे, 2 बन गया था।